like Anupam Kher has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He's a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FDI can attest to his psychophantic nature. It's in his blood. He can't help it. मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा, आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूं, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूं, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और आप जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको एक खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। जय हो। दोस्तों, लगभग 6 साल के बाद एक बार फिर अनुपम खेर पर अटैक करते हुए नसीरुद्दीन शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खेर को साइको, मस्खरा और पता नहीं क्या क्या कहते हुए कहा था कि अनुपम खेर के खून में ही गड़बड़ है। अनुपम खेर का खून कश्मीरी पंडितों वाला है। खैर, तो अनुपम खेर ने उस समय उन्हें जवाब दिया था और जवाब देते हुए अनुपम खेर ने कहा था कि ये आप नहीं बल्कि जिन पदार्थों का आप सेवन करते हैं वो पदार्थ बोल रहे हैं। उसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर से माफी भी मांग ली थी, लेकिन सवाल यह है कि अब वो वीडियो दोबारा से क्यों वायरल हो रहा है? क्यों अविशार शर्मा, सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक और कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम अनुपम खेर पर हमला बोल रहा है? और इस हमले के पीछे अनुपम खेर की इन तस्वीरों का क्या कनेक्शन है? आइए सब कुछ विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। अनुपम खेर को लेकर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अविशार शर्मा अनुपम खेर के लिए लिखते हैं, बेशर्म ढीठ आदमी, बेइज्जती से नहीं डरता। आपकी कायरता दुनिया देख चुकी है। जब 2014 से पहले सभी मुद्दों पर आप बोलते थे और अब अव्वल दर्जे के छुटभैया प्रोपेगेंडिस्ट बन चुके हैं। यही आपकी विरासत है अनुपम जी। जी, अविशार शर्मा अनुपम खेर को प्रोपेगेंडिस्ट बता रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। सुप्रिया श्रीनेत अनुपम खेर पर हमला करते हुए लिखती हैं, द्वापर और त्रेता युग का अंतर समझ आया कि नहीं? अखिलेश यादव खेर के एक बयान को शेयर करते हुए लिखते हैं, चोरों से इतनी सहानुभूति का कोई तो कारण रहा होगा, राजनीति की मजबूरी रही होगी। रागिनी नायक भी नसीरुद्दीन शाह का वीडियो शेयर करती हैं। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी, उसका इकोसिस्टम और उसकी आईटी सेल लगातार अनुपम खेर को टारगेट कर रही है। जानते हैं क्यों? इन फोटोज की वजह से। जी हाँ, अनुपम खेर ने राम मंदिर आंदोलन पर श्री राम भूमि फिल्म का ऐलान किया है। इस फिल्म में अनुपम खेर अशोक सिंघल की भूमिका निभाने जा रहे हैं। सिंघल के किरदार में उन्होंने कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। अब ध्यान से समझिए, 2-3 चीजें एक साथ हुई। सबसे पहले खेर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर गए। दूसरा, उन्होंने राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर एक तार्किक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप चोर पकड़ेंगे, ना कि घर को दोष देंगे। ये बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को शायद पची नहीं। इसके बाद खेर ने राम मंदिर आंदोलन पर फिल्म का भी ऐलान कर दिया और अब एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने मुगलों के अत्याचार पर भी बात की। इतना सब कुछ होने के बाद कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम का ट्रिगर होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम की बात करने वाले लोगों, दलों, पार्टियों से वामपंथी कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम लगभग हमेशा से ही नफरत करते आए हैं। अयोध्या में जब भगवान राम प्रकट हुए तब यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे जीबी पंत। पंडित नेहरू ने उस समय तुरंत पंत को चिट्ठी लिखी और कहा कि इस मामले को खत्म किया जाए। 1967 में जब यूपी में चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उसमें जनसंघ भी शामिल था, लेकिन इसी कांग्रेस की ओर से और कांग्रेसियों की ओर से जो भी अलग अलग दलों या फिर गुटों में थे, उनकी ओर से जनसंघ की विचारधारा को लेकर लगातार सवाल खड़े किए गए। धीरे धीरे जनसंघ को किनारे करने की योजना बनने लगी, लेकिन इस चक्कर में संयुक्त विधायक दल पूरी तरह से बिखर गया और अंत में चौधरी चरण सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। यही स्थिति केंद्र में हुई। जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें डुअल मेंबरशिप को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। कहा गया कि जनसंघ के नेताओं को अपनी आरएसएस की मेंबरशिप एक तरह से छोड़नी होगी। जनसंघ के नेताओं ने आरएसएस के बजाय जनता पार्टी को छोड़ना चुना और जनसंघ की सरकार
गिर गई। इस तरह धीरे धीरे जनसंघ को राजनीतिक अछूत बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1989 के पालमपुर प्रस्ताव के बाद जब बीजेपी ने राम मंदिर की आधिकारिक तौर पर अपना एजेंडा बनाया तो उसके बाद तो बीजेपी के साथ और ज्यादा राजनीतिक छुआछूत की गई। याद रखिए कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी या फिर कांग्रेस के सहयोग वाली सरकारें थीं। ऐसे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ परिवार के लगभग सभी संगठन, सभी नेताओं के साथ भी इसी तरह का व्यवहार राजनीतिक तौर पर किया गया। उन्हें सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया। अशोक सिंघल, जिनका किरदार अनुपम खेर निभाने जा रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन में सबसे अग्रणी लोगों में से एक रहे हैं। सिंघल विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे और अपने पूरे जीवन हिंदुओं के हित की बात करते रहे। यहां तक कि 1998 से 2004 के बीच में जब अटल जी की सरकार केंद्र में थी, उस समय वे भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना था कि अटल जी की सरकार राम मंदिर पर आगे कदम नहीं बढ़ा रही, जबकि अटल जी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन की सरकार चला रहे थे। ऐसे में उस समय राम मंदिर पर आगे बढ़ना संभव ही नहीं था। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि स्वतंत्रता के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस की इकोसिस्टम ने, कांग्रेस के बुद्धिजीवी और पत्रकारों ने संघ और उसकी विचारधारा को खत्म करने के लिए या फिर प्रसारित होने से रोकने के लिए तमाम उपाय अपनाए। इन्हीं में संघ परिवार के लोगों को सांप्रदायिक घोषित करने का, उनके ऊपर इसी तरह के हमले करवाने की बात भी शामिल है, जो दशकों से कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम अलग अलग तरीकों से करता आया है और आज वही अनुपम खेर के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखते जाइए कि आने वाले समय में अनुपम खेर को और ज्यादा टारगेट किया जाएगा। इसके पीछे एक और भी कारण है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम को लगता है कि अगर इसी तरह से बॉलीवुड से फिल्में बनती रहीं, बॉलीवुड के लोग अगर इसी तरह से संघ के वैचारिक समर्थन में खड़े होने लगे तो धीरे धीरे उनके प्रोपेगेंडा का जो माध्यम है बॉलीवुड, वो छिन जाएगा। यही कारण है कि जो भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस संघ की विचारधारा के समर्थन में जो कुछ भी बनाना चाहती है तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उसकी लॉबी इसी तरह से पड़ जाती है, जैसे अभी अनुपम खेर के पीछे पड़ी है। कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री, रणदीप हुड्डा जैसे तमाम नाम लिए जा सकते हैं। अनुपम खेर को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।